नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। टेक नॉलेज चैनल में आपको स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी रियल स्टोरी के बारे में जिसे सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि हम इंसानों ने साइंस में जितनी भी ज्यादा रिसर्च करी है, अगर उस रिसर्च का हम सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो वो हमारे लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकती है। तो ऐसे एक रिसर्च में नाम आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द चेरनोबिल इंसिडेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आज भी इस इंसिडेंट के बारे में सुनकर लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं और दिल की धड़कनें थम सी जाती हैं। आप सब लोगों को यह तो पता ही होगा कि इस दुनिया का हर एक जीव, हर एक एलिमेंट और हर एक प्लेनेट एंड होल मैटर एटम से बना है, यानी कि परमाणु से। हर एक परमाणु में बहुत सारी एनर्जी होती है। परमाणु बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। आपका जो यह हाथ है वो करीब इतने एटम से मिलकर बना है। इन्हीं एटम के बारे में शोध करके हमारे साइंटिस्ट ने एटॉमिक एनर्जी को खोजा और उससे बनाए एटम बम और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जिसे हम एटॉमिक पावर प्लांट्स भी कहते हैं, जिससे बिजली बनाई जाती है। एटॉमिक एनर्जी का यूज करके हीट पैदा की जाती है और उसी हीट की मदद से टरबाइन घूमता है और उसी टरबाइन से बिजली बनती है। इंडिया में आज के टाइम में 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। दोस्तों, जहाँ जहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ एक तरीके का साइन बोर्ड होता है जो सूचित करता है कि यहाँ ना दिखने वाली एक ऐसी खतरनाक चीज मौजूद है जो कि है रेडिएशन। इसलिए हर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में वर्कर्स के लिए स्पेशल कपड़े होते हैं और बहुत तरीके के सेफ्टी सिस्टम होते हैं और बहुत सारे एहतियातों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन कभी कभी हादसे हो जाते हैं। ऐसा ही एक हादसा हुआ 26 अप्रैल 1986 की सुबह 1:23 पर प्रिपियत शहर के पास चेरनोबिल यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट में। प्रिपियत जो एक फेमस शहर था और लोग वहां खुशी खुशी रहते थे। करीब 50,000 लोग उस शहर में रहते थे, लेकिन उस रात को सब कुछ बदल गया। प्रिपेयर शहर के लोगों को उस रात अचानक से एक लाइट दिखी जो बहुत ज्यादा चमकदार थी और आसमान की ओर जा रही थी। शहर के ज्यादातर लोग इस इंसिडेंट को देखने के लिए एक ब्रिज पर खड़े हो गए और उन लोगों को यह लग रहा था शायद कि यह किसी फैक्ट्री में आग लगने के कारण हुआ होगा, लेकिन वो उस बात से अनजान थे कि रेडियो एक्टिव कणें उनके शरीर में घुसकर कैंसर पैदा कर रही थी। यह ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि कुछ ही सेकंड में चेरनोबिल और उसके पास के शहरों में रेडियो एक्टिव डस्ट फैल गया और न्यूक्लियर पावर प्लांट से 30 किलोमीटर दूर तक रेडियो एक्टिव कणें फैल गई थी। यह सब हुआ था सिर्फ एक गलती के चलते। उस रात से कुछ देर पहले चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के साइंटिस्ट उस प्लांट के अंदर एक सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे, शायद जिसमें उनसे कुछ गलती हो गई थी। प्लांट के साइंटिस्ट एंटोनी डेवटलोव जो उस सेफ्टी टेस्ट को सुपरवाइज कर रहे थे, कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना भूल गए थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ भी करने से पहले बहुत सारे रूल्स होते हैं। उन्हीं रूल्स को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था, जिस कारण उस रिएक्टर का पावर बढ़ने लगा और न्यूक्लियर प्लांट में जो फ्यूल रोड्स होती हैं जो कि मेन प्रोसेस के दौरान बहुत गर्म हो जाती हैं, उस दिन वो और भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। तभी साइंटिस्ट ने उन रोड्स को पानी टैंक में डालकर ठंडा करना चाहा, लेकिन रोड्स इतनी गर्म थी कि टैंक का सारा पानी कुछ ही सेकंड में भाप बनकर उड़ गया और स्टीम और हीट का एक इम्बैलेंस बिल्डअप बना, जिस कारण नंबर 4 न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड हो गया और रिएक्टर के अंदर जो मेन पार्ट होता है, कोर, वो इतनी तेजी से ब्लास्ट करा कि उसने 8 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल को हवा में रिलीज कर दिया। चेरनोबिल इंसिडेंट में रेडियो एक्टिव क्लाउड का जो जहरीलापन था वो इतना ज़्यादा था कि हिरोशिमा के इंसिडेंट से 400 गुना ज़्यादा था। इस इंसिडेंट के कारण प्रिपेयर शहर के लोगों को अपना शहर छोड़ना पड़ा और अगर आप गूगल पे प्रिपेयर शहर की पॉपुलेशन चेक करेंगे तो वो आपको आज भी जीरो दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पर आज भी कोई नहीं रहता। वहाँ पर चीज़ें आज भी वैसी की वैसी ही रखी हैं और वहाँ के एक हॉस्पिटल में
फायर फाइटर्स के कपड़े पड़े हुए हैं। अगर आप उन कपड़ों को टच करेंगे तो आपके शरीर में रेडियो एक्टिव किरणें घुसकर आपके ब्लड सेल्स को तबाह करने लगेंगी। और वो उन्हीं फायर फाइटर्स के कपड़े हैं जो चेरनोबिल इंसिडेंट के बाद वहां पर आग बुझाने के लिए गए थे, और वो उस इंसिडेंट के बाद कैंसर से और रेडियो सिकनेस से मारे गए। पहले जिस ब्रिज का मैंने आपसे जिक्र किया था, जहां पर लोग खड़े होकर उस घटना को देख रहे थे, उस ब्रिज को ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। और चेरनोबिल पावर प्लांट के पास के जंगल भी तबाह हो गए। आज भी वहां कुछ जंगल मौजूद है। उस जंगल को द रायड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जिस पावर प्लांट में यह इंसिडेंट हुआ, उस पावर प्लांट के नीचे आज भी कई सारा न्यूक्लियर वेस्ट मौजूद है जो लगातार रेडियो एक्टिव किरणें छोड़ रहा है। और इस न्यूक्लियर वेस्ट को नॉर्मल वेस्ट होने में करीब 20,000 साल और लगेंगे। अगर उस टाइम पर ये न्यूक्लियर वेस्ट न्यूक्लियर प्लांट के बाहर आकर एनवायरनमेंट में फैल जाता तो ये और भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। आज के टाइम पे इस प्लांट के चारों ओर एक सर्कोवेकस बना दिया गया है, यानी कि एक ऐसा स्फीयर जो रेडियो एक्टिव किरणों को बाहर आने से रोकता है। और इस स्फीयर के कारण वहां पर आज पेड़ भी हरे भरे होने लगे हैं। लेकिन इस गलती का नतीजा हम लोगों को 20,000 सालों तक भुगतना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर मिलेंगे ऐसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और याद रखिए, पानी बचाएं, मास्क लगाएं।